Okay, so hey guys, we will be starting with our topic of photosynthesis. The series is short notes and ये जो है वो NCERT क्लास 11th का टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी हाईली मतलब जो कंटेंट है वो पूरा NCERT का है, सो इट इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट फॉर यू नीट एग्ज़ाम, और जहाँ पे हम 100% स्कोर कर सकते हैं अगर हम इन नोट्स को और NCERT को थोरली रीड करते हैं, क्योंकि ये जो है वो समझने के लिए हो जाएगा। और फिर आप एक बार रीड मार लोगे NCERT, आई कैन गारंटी यू कैन स्कोर 360 आउट ऑफ 360 विद सम MCQ practice as well. You have to do that also. So let's start with this series. So early experiments जो हुए थे, एक जोसेफ प्रिस्ली ने किया था, उसने एक्सपेरिमेंट किया एंड ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और जेन इंजन हाउस ने यही सेम एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसने क्या किया, वही एक्सपेरिमेंट जो जोसेफ प्रिस्ली ने किया था वही जेन इंजन हाउस ने किया, लेकिन एक बार लाइट में किया तो एक बार डार्क में किया, ठीक है। तो उसने ये देखा कि एक्वेटिक प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है बट लाइट में ही। सेम एक्सपेरिमेंट जो जोसेफ प्रेस्ले ने किया था, थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप कि जोसेफ प्रिस्ले की बात कर लेते हैं। जोसेफ प्रिस्ले जो कि 1770, ठीक है, परफॉर्म द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील। यहाँ पे देखो आप, प्रिस्ली का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक प्लांट को इसने रखा हुआ है और एक कैंडल को रखा हुआ और एक माउस को रखा हुआ है। तो हुआ क्या कि जब इसने तीनों चीज़ों को रखा तो ये जो प्लांट होगा इट विल रिलीज़ CO2, ठीक है, और सॉरी इट विल रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, एंड दिस ऑक्सीजन विल बी यूज्ड बाय दी। यहाँ से पहले चलते हैं, ठीक है, यहाँ से बात कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे पहले आपने जब इसको सेटअप रखा तो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, ये तो ऑक्सीजन का लेवल ही कम हो जाएगा, और कैंडल भी ऑक्सीजन कंज्यूम करी तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। धीमे धीमे क्या होगा कि ये भी मर जाएगा और ये कैंडल भी बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन क्या हुआ कि प्रिस्ली ने क्या किया है, अब रख दिया एक प्लांट। जब उसने एक प्लांट रखा तो उसे पता चला कि भाई कुछ तो ऐसी चीज़ है जो यहाँ से निकल रही है। तब ये नाम नहीं पता था, जब ये नाम नहीं पता था ये ऑक्सीजन निकलता है, बस उन्हें पता है कुछ तो निकलता है भाई। तो उसने देखा कि कुछ तो ऐसा निकल रहा है जो कि इसको और इसको उस वजह से ना ये मर रहा है और ये कैंडल भी जलती जा रही है, मतलब कुछ तो है। तो ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, उसको नाम दिया उसने ऑक्सीजन, एंड जोसेफ प्रिस्ली वाज द वन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो उन्होंने किया परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द कुछ मतलब ऐसा रोल है एयर का इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, मतलब एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। प्रीस्ली यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। प्रीस्ली ऑब्जर्व दैट द कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस बेल्स आर सून गेट एक्सटिंग्यूज्ड, ठीक है, ये वाली चीज़ थी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट जेन इंजन हाउस ने किया, लेकिन उन्होंने ये देखा कि डार्क और लाइट में। चलो अब आ जाते हैं जूलियस वॉन सेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, उन्होंने ये डिस्कवर किया। एंड द मेन चीज़ जो इन्वॉल्व है वो है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन सब्सटेंस, जो कि एक किसी लीफ में प्रेजेंट होता है ग्रीन ग्रीन, उन्होंने बोला वो क्लोरोप्लास्ट है और उसमें ग्लूकोज बनता है जो कि स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में। उन्होंने ये बातें बोली। लेट्स सी जूलियस वॉन शैक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाती है बात जूलियन वॉन शैक की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जूलियन वॉन शैक प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन plant grows. Glucose is usually stored as starch. His latest study shows the green substance in the plant's chlorophyll, जो जिसको हम बोल रहे हैं आज क्लोरोफिल बोल रहे हैं, उस टाइम पे नहीं बोल रहे। वो जो ग्रीन सब्सटेंस है वो इज़ लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज़ जो कि प्लांट्स में है। लेकिन अब वो क्या कहा जा रहा है, अब उनको क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ये अब नाम दिए गए, लेकिन पहले उसको बोला कि कुछ तो है जो स्पेशल बॉडीज़ में प्रेजेंट है, जो ग्रीन सब्सटेंस, इनको ये पता चल गया था, ठीक है। ही ऑल्सो और चलते हैं, ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन द प्लांट्स वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड दैट ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं
टी वॉन सैक एंड टी डब्ल्यू एंगलमैन 1843 से 1909 फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा इन्होंने बनाया, इसको डिस्क्राइब किया था कि कैसे फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा। इसको समझाने के लिए अब देखते हैं हमने क्या किया। एक लाइट ली, ठीक है, लाइट ली, वाइट लाइट ली, और वाइट लाइट के थ्रू हमने एक प्रिज्म लिया और उसके थ्रू हमने ये अपना क्या बना लिया, विबग्योर, ठीक है, हर WAV। इस तरह से हमने सारी लाइट्स को स्प्रेड कर दिया। उसके वजह से उस और यहाँ पे हमने यहाँ पे रखा है एक एल्गी जिसको बोलते हैं क्लेडोफोरा, ठीक है। तो और क्लेडोफोरा रखा, क्लेडोफोरा क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा बिकॉज इट इज़ एन एल्गी। और ये ऑक्सीजन, और हमने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया एट द साइड ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन वहाँ पे जाएगा, मतलब यहाँ पे हमने बहुत सारे बैक्टीरिया रख दिए, लेकिन जो बैक्टीरिया होगा वो ग्रो उसी रीजन में करेगा जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पर जो वेवलेंथ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ऑक्सीजन प्रोडक्शन, दैट इज़ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा होगा वहीं तो ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी। मतलब अगर हम ये बोलें कि ये वाला रीज़न है और ये वाला रीज़न है जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, लाइक फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, तो जो आपका वॉयलेट होगा और रेड होगा, दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक वेवलेंथ जिस पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ हाउ दिस एक्शन स्पेक्ट्रा उसने बताया, मतलब कि फोटोसिंथेसिस कब और कैसे कब कहाँ ज़्यादा हो रही है ना। एरोबिक साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन अक्यूमुलेटेड इन द ब्लू एंड रेड रीजन, ठीक है, ब्लू और रेड रीजन में उन्होंने देखा कि वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है। Which algae used